वेनेजुएला हो या ईरान, रूस, इन देशों का रवैया बार बार पलट रहा है और अब ये खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकार रहे हैं। अपनी सारी नाकामियों का इल्जाम ट्रंप भारत पर ठोकने की फिराक में है। उन्होंने भारत पर 500% टैरिफ ठोकने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 32 और मुल्कों पर साफ झलक रहा है। ट्रंप का भारत से मोहभंग और सख्ती बढ़ती जा रही है, जो हमारी इकोनॉमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक सबको हिला रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ट्रंप के अस्थिर फैसले उत्तर अटलांटिक से साउथ अटलांटिक होते हुए अब इंडियन ओशन तक फैल गए हैं। ट्रंप की पॉलिसीज ने ग्लोबल पटल पर हंगामा मचा रखा है, मगर भारत ने इस 500% टैरिफ की चुनौती पर जोरदार जवाबी हमला बोला है, जिसकी कल्पना शायद किसी ने न की हो। देसी जनता को भ्रम था कि भारत खामोश तमाशबीन बनेगा, लेकिन भारत ने महज 24 घंटे में ऐसा मास्टर स्ट्रोक रचा कि ट्रंप कैंप और उनके सलाहकारों के होश उड़ गए। भारत ने बयान जारी कर दुनिया को बताया कि ट्रंप चाहे 500% टैरिफ लगाएं या 1000%, भारत पर इसका 1% असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अमेरिका जाने वाले एक्सपोर्ट में क्रांतिकारी तब्दीली कर दी है। ये बदलाव भारत की इकोनॉमी को बचे रखेगा, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जोरदार धक्का देगा। भारत ने अमेरिका को लगातार कई कड़े अल्टीमेटम थोपे हैं। आखिरी 24 घंटों में भारत ने अमेरिका संग 4 अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स से किनारा कर ट्रंप को धोबी पछाड़ दिया है। हालांकि अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने एक तरफ 500% टैरिफ की धमकी दी, तो दूसरी तरफ भारत के सोलर अलायंस से कूदने का ऐलान कर दिया, जो भारत का सबसे ताकतवर गठजोड़ है, जिसमें दर्जनों देश शामिल हैं और अमेरिका भी पहले हिस्सा था। इससे सोलर अलायंस को गहरा धक्का लगा है, लेकिन भारत ने इतना जोरदार काउंटर अटैक किया कि ट्रंप का 500% टैरिफ प्लान धूल चाट गया। एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन से लेकर वैश्विक फोरम तक अमेरिका को धराशायी कर दिया। वहां अमेरिकी डेलीगेशन को शर्मनाक तरीके से भागना पड़ा। वहीं भारत रूस की गहराती नजदीकी ने अमेरिका के लिए ताजा सिरदर्द पैदा कर दिया। भारत ने 500% टैरिफ पर इतना बवाल काटा कि ट्रंप खुद लड़खड़ा रहे हैं। यारो, हकीकत यह है कि ये 500% टैरिफ की धमकी रूस से तेल लेने वाले देशों को निशाना बना रही है, जिसमें भारत व चीन प्रमुख हैं। ट्रंप का नया बिल संसद में मंजूर होने वाला है, जो रूसियन ऑयल या यूरेनियम खरीदने पर मोटा पेनल्टी ठोकेगा। मगर भारत ने साफ ललकारा है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पहले, सस्ता रूसी तेल लेते रहेंगे। इस धमकी से हमारा एक्सपोर्ट महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन हम नए रास्ते तलाश रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप व एशिया में ट्रेड को बूस्ट दे रहे हैं। ट्रंप की ये चाल उल्टी पड़ रही है, क्योंकि इंडियन मेडिसिन, कपड़े और मसाले अमेरिकी मार्केट में सस्ते व अनिवार्य हैं। सप्लाई छूटेगी तो यूएस में इन्फ्लेशन चढ़ेगा, एवरीडे अमेरिकी परेशान होंगे। भारत सेल्फ रिलायंट मोड में है। इस प्रेशर से हम और पावरफुल बनकर निकलेंगे। तो पूरी स्टोरी क्या है? लेटेस्ट न्यूज़ क्या कह रही? भारत ने कैसे अमेरिका की टैरिफ को उसके गले की हड्डी बना दिया और बेधड़क बोला कि 1000% भी ठोक दो, लेकिन हम पर 1% असर न होगा। सभी फैक्ट्स इस वीडियो में। चैनल से जुड़े रहो। सब्सक्राइब अभी तक न किया तो फटाफट करो, बेल को ऑन करो, ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज़ पहले तुम्हें मिले। दोस्तों, ट्रंप नए साल से ग्लोबल ऑर्डर को डगमगाने की चाल चल ही रहे थे। थोड़ी सी कामयाबी तो मिली, लेकिन सबसे भारी नुकसान अमेरिका को ही झेलना पड़ रहा। वेनेजुएला पर यूएस अटैक के बाद निकोलस मादुरो को उखाड़ फेंकने के प्लान से लग रहा था कि भारत का तेल इंपोर्ट प्रभावित होगा, क्योंकि हम वहां से भारी मात्रा में क्रूड लेते हैं। लेकिन खेल पलट गया। अमेरिका को लगा भारत घुटने टेकेगा, मगर चीन पर बोझ पड़ा और भारत को वेनेजुएला में फायदा हुआ। पहले 40% प्रॉफिट था, अब 70% पहुंच गया, यानी 30% एक्स्ट्रा कमाई, और यही अमेरिका को खल रही। यूएस भारत को नेस्त नाबूद करने की जद्दोजहद में था, लेकिन भारत ने गेम चेंज कर दिया। वेनेजुएला से तेल की गुप्त डिलीवरी चलती रही, क्योंकि अमेरिका ने दशकों से वहां सैंक्शंस बिठा रखे थे ताकि उनकी इकोनॉमी डूबे। अब हालात उल्टे पड़े हैं। अभी रूस के शिप्स पर अमेरिका ने सवारियां चढ़ा ली, जिसके बाद रूस ने वर्ल्ड वॉर की चेतावनी ठोकी और कहा कि न्यूक्लियर बटन दबाने से परहेज न करेंगे। रूस ने अपनी कई नेवी फ्लीट्स लामाबंद कर दी और उन्हें नॉर्थ अटलांटिक में 250 नॉटिकल माइल अंदर तैनात कर दिया। रूस ने 24 घंटे का URIOU दिया कि शिप्स ना छोड़े तो ये उनकी सरहद पर आक्रमण होगा। हम हर तरह के रिएक्शन को तैयार। यही तनाव अब इंडियन ओशन में भी पसर रहा है। भारत ने अमेरिका को ललकारा कि अब यूएस नेवी के फ्लीट्स इंडियन ओशन से क्रॉस कर साउथ चाइना सी नहीं पहुंच सकेंगे। भारत ने पूरा ब्लॉकेज लगा दिया। इससे अमेरिका बौखला गया। उसे शक हो रहा कि भारत ट्राइलैटरल अलायंस के साथ ताल ठोक रहा, और यह बिल्कुल सही है। भारत ने रूस का बैकिंग किया और उसके वेसल्स पर यूएस सैंक्शंस को कसे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अमेरिका को कट्टरता से घेर रहा। जयशंकर ने टैरिफ इशू पर इतना कोलाहल मचाया कि यूएस डेलीगेट्स मीटिंग से खिसक गए। अब 132 नेशन यूएस के विरुद्ध वोट डाल रहे और यूएन से अमेरिका को फेंकने का मोशन आ गया। जो कभी यूएन का सुपर पावर था, अब वो बाहर उड़ने को है। ट्रंप को इसके लिए सब कोर ठहराया जा रहा।
ये सिर्फ यूएन तक सीमित नहीं, यूएस की इनसाइड पॉलिटिक्स भी डोल रही। ट्रंप की पार्टी पर इल्जाम लग रहे कि उनकी पॉलिसीज नेशन को तबाह करेंगी। ब्रो, ब्रेकिंग न्यूज ये कि यूएस ने भारत के लीडरशिप वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कूदने का फैसला सुना दिया। क्लाइमेट क्राइसिस व ग्रीन एनर्जी पर भारी चोट, लेकिन भारत ने इसे चांस में तब्दील कर लिया। आईएसए अब और सॉलिड बनेगा क्योंकि यूरोप, अफ्रीका व एशियन नेशंस भारत के कंधे से कंधा मिला रहे। ट्रंप की हर चाल अमेरिका को आइसोलेट कर रही। भारत ने रूसी क्रूड इंपोर्ट घटाने के संकेत भेजे, लेकिन अपनी शर्तों पर नए सोर्स खोज लिए। इससे ट्रंप का दबाव ढीला पड़ रहा। भारत की डिप्लोमेसी इतनी सॉलिड हो गई कि ग्लोब भारत को सुपर लीडर मान रहा। आने वाले टाइम में भारत न्यू ट्रेड पैक्ट सिंक करेगा जो यूएस को आईना दिखाएंगे। 500% टैरिफ धमकी के जवाब में भारत ने अपने 130 शिप्स को ओपन सी से रिकॉल कर लिया जो यूएस बाउंड थे। ये मूव ग्लोबल चैलेंज बन गया। भारत बोला कि अब कोई शिपमेंट नहीं, माल सड़े जाए तो सड़े, अमेरिका को एक न मिलेगा। भारत ने दवाएं, स्पाइसेस, राइस व टेक्सटाइल्स पर फुल स्टॉप लगा दिया। घोषणा हुई कि 500 या 1000% टैरिफ से जीरो इफेक्ट, क्योंकि हम ट्रेड अब दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे। अब बर्दाश्त की हद हो गई, सुधार की गुंजाइश खत्म। भारत ने क्लियर कर दिया कि अब रिवेंज टाइम है। अमेरिका रोक ले तो रोक ले, हमारी इकोनॉमी किसी सिंगल नेशन पर डिपेंडेंट नहीं। भारत कभी एक मार्केट पर झुकता नहीं। यूएस को हमारा सिर्फ 15% एक्सपोर्ट जाता है, बाकी 85% ईयू, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, अफ्रीका व नेबर्स में बटा। अगर ये 15% भी डाइवर्ट हो जाए तो यूएस पर क्या बीतेगी? अमेरिका भारत संग ट्रेड डेफिसिट में डूबा, हम जितना बेचे वो आधा भी नहीं। भारत अगर यूएस गुड्स पर बैन लगाए तो हमें टेंशन न के बराबर, हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन यूएस जो भारत से 70% इंपोर्ट करता, वो छूटा तो क्या होगा? अमेरिका को लगता था भारत बासमती डंपिंग कर रहा, लेकिन भारत ने रियल सप्लाई दिखा दी। राइस स्टॉप होते ही यूएस में प्राइसेस ट्रिपल हो गए। बासमती तो गायब, कम क्वालिटी चावल भी महंगे। उनकी क्वालिटी हमसे 40% नीचे। यूएस कॉर्न ग्रोवर है लेकिन राइस नहीं। भारत, चीन टॉप सप्लायर्स। चीन ने 250% टैरिफ पर एक्सपोर्ट काटा, राइस को फर्मेंट कर प्रोडक्ट्स बना लिया। भारत ने वैसा ही रुख अपनाया। हमारा वर्ल्ड क्लास बासमती अब रूस, ऑस्ट्रेलिया व अफ्रीका को ज्यादा भेजा जा रहा। भारत बोला 1000% टैरिफ ठोक दो, हम थमेंगे नहीं। यूएस के बादाम व कॉर्न पर अब भारत 1000% टैरिफ लगाएगा। वो लो ग्रेड बादाम महंगे बेचते थे, अब मार्केट शट। यूएस के लिए करारा ब्लो। दुनिया को लगा भारत झुकेगा, लेकिन उल्टा पलटा। अब स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर फोकस, पावर बैलेंस शिफ्टिंग, वर्ल्ड वॉर की चर्चा, लेकिन कोएलिशन विशाल। यूएस के खिलाफ 25+ कंट्रीज यूनाइटेड, रूस, चीन, भारत, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व ईयू के ग्रीनलैंड डिस्प्यूट वाले। नाटो भी यूएस से अलग। सिचुएशन वन साइडेड। एक तरफ यूएस व चंद साथी, दूसरी ओर भारत के साथ सुपर पावर्स। अमेरिका सोलो ट्रैप में। तुम्हें क्या लगे भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या? यूएस फर्म्स पर बैन लगाने का टाइम? कमेंट्स में शेयर करो, वीडियो को लाइक दो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल ऑन करो। जय हिंद।